आईएएस में टोंक जिले का अक्षत देश में टॉपर। भानोली के देवेंद्र चौधरी का भी आईएएस में चयन। पूरे टोंक जिले को, राजस्थान को और देश भर को आप पर नाज है। अक्षत की जो अचीवमेंट है वो काबिल तारीफ है। राजस्थान के लिए एक रिकॉर्ड भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में और ज़्यादा बच्चे यहाँ से निकलेंगे। वो अपने बच्चों को वो स्वतंत्रता दे, फ्रीडम दे जो वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इन लोगों ने राजस्थान को हिंदुस्तान का सिरमौर बनाया। अक्षत जैन एंड देवेंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। बच्चों के भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 5 अप्रैल को जारी भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2018 के परिणामों में राजस्थान के टोंक जिले की निवाई उपखंड के ग्राम बड़ागांव के अक्षत जैन ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर सबको गौरवान्वित कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा बैच 2018 के सेकंड टॉपर अक्षत जैन साहब, सर बड़ी सफलता। दूसरे प्रयास में ही 23 साल की उम्र में आईएएस बनना एक सपना सा होता है, लेकिन उसको हकीकत कर दिखाया है। पूरे टोंक ज़िले को, राजस्थान को और देश भर को आप पर नाज है। अपने युवा साथियों के लिए विशेष रूप से हम लोग टोंक ज़िले के युवाओं को भी एक मोटिवेशन देना चाह रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपका मैसेज। देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस सर्विस में, अगर आप इस करियर अपॉर्चुनिटी में आना चाहते हैं तो खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, खुद पर जो है विश्वास बनाए रखें और अंदर से जो है आपके मोटिवेशन आना चाहिए, क्योंकि इस सर्विस में जो है सेल्फ़ मोटिवेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छे से तैयारी करें, एक अच्छी स्ट्रैटेजी से तैयारी करें और मेहनत के साथ साथ जो है अपने सिंसेरिटी और डेडिकेशन में कोई कमी ना छोड़ें। तो मेरे सबसे यही है, मैं सबसे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबको और उनके जो है आगे के सक्सेस के लिए सबको बहुत बहुत बधाई है। टोंक जिले की दूनी तहसील के भानोली गांव के देवेंद्र चौधरी भी 525वीं रैंक के साथ आईएएस में चयन हुए हैं। देवेंद्र चौधरी वर्तमान में नागपुर से आईआरएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अक्षत की जो अचीवमेंट है वो काबिल तारीफ है। उसने हम सब का, टोंक जिला के वासियों का, सबका नाम ऊंचा किया है। अपने पिता डीसी जैन साहब का, अपनी मदर का और अपने परिवारजनों का जो उसको उत्साह मिला, सहयोग मिला, उसने अपने कसौटी पे खरा उतर के उन सब की आकांक्षाओं की पूर्ति की है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ अक्षत जैन से, उसके परिवार से और आप लोगों के निष्काम सेवा भावना से कि आप लोग एक अच्छे मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और टोंक जिले के बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इसी प्रकार के कंपटीशन में आगे बढ़कर समाज का योगदान करें। टोंक का राजस्थान के नक्शे में अच्छा प्रादुर्भाव रहा है और आगे भी टोंक जिला सिरमौर रहेगा। इस उल्लेखनीय है कि आईएएस में टोंक जिले से टॉप करने वाले अक्षत पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है और युवाओं को बड़ी प्रेरणा दी है। आप राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। राजस्थान के इस बार टॉप 10 में 4 स्टूडेंट ने अपना स्थान बनाया है। एक बड़ी सफलता को किस रूप में देखते? राजस्थान के लिए मैं समझता हूँ ये बड़े ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि राजस्थान से इतने सारे एक तो बच्चे सेलेक्ट हुए, दूसरी बात ये कि उन्होंने टॉप रैंक फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इस तरह की रैंक्स हासिल की हैं, जो राजस्थान के लिए एक रिकॉर्ड भी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट। आईएएस टॉपर अक्षत जैन और देवेंद्र चौधरी की सफलता पर टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह समिति के संयोजक HR किवाड़ा, जिला कलेक्टर RC डेनवाल, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, जस्टिस अतुल कुमार जैन, न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौधरी, जस्टिस कैलाश शर्मा, पूर्व में मुख्य सचिव रहे अशोक जैन, प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा समेत जिले वासियों ने दिल से बधाई दी है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो 4 बच्चे राजस्थान के टॉप 10 में आए हैं, अक्षत जैन जो टोंक ज़िले से सेकंड पोजीशन पे है और कनिष्ठ जो कटारिया फर्स्ट पोजीशन पे है, उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी राजस्थान से बच्चे निकले हैं, किसी भी रैंक के हो, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और जो नई पीढ़ी इस ओर अग्रसर है, वो चाहे प्रशासनिक सेवा में जाए, न्यायिक सेवा में जाए या और किसी भी सेवा में जाए, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है एक बच्चे के लिए, पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बड़ी चुनौती भी है लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। सतत प्रयास करते रहें, लगातार अपने जो अचीव करने वाला मोटो है उसको ध्यान में रख के निरंतरता बनाए रखें तो ये आसानी से उपलब्धि हासिल भी हो सकती है। हमने भी किया है और मैं चाहता हूँ कि
विशेष रूप से टोंक के जो बच्चे हैं जिनके बारे में ये धारणा है लोगों की कि वहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत कमज़ोर है और वहाँ के बच्चे कम निकलते हैं, तो वो मिथक धीरे धीरे टूट रहा है। पहले भी IAS IPS में और नई सेवा में काफ़ी अच्छे लोग निकले थे और अब लगातार धीरे धीरे हर साल कोई न कोई आ रहा, जैसे अभी अक्षत आया, देवेंद्र चौधरी आया है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में और ज़्यादा बच्चे यहाँ से निकलेंगे, सभी सेवाओं में निकलेंगे। गौरतलब है कि अक्षत के पिताजी DC जैन भी सीनियर IPS हैं और अभी CBI में जॉइंट कमिश्नर हैं। अक्षत की मां सिम्मी जैन IRS ऑफिसर हैं। अक्षत के पिता DC जैन से राजस्थान मीडिया ने खास बातचीत की। एक अच्छे गार्जियन के नाते अपने ज़िले के लोगों के लिए, पूरे सभी लोगों के लिए, मैं ईश्वर का और हमारे सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए सभी गार्जियंस और माता पिता से ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को वो स्वतंत्रता दें, फ्रीडम दें जो वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई चीज़ उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी जो है हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई यही करना ज़िंदगी का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ये ज़रूर है कि जो भी आपके बच्चे सोच समझ करके अपने लिए तय करें, उसमें पेरेंट्स का मार्गदर्शन, गाइडेंस और सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो समय समय पर ध्यान रखें कि भाई आपका बच्चा सही तरीके से चल रहा है या नहीं, जो एम उसने अपने लिए बनाया है उसको प्राप्ति के लिए वो क्या कर रहा है, उसको आपके सपोर्ट की कहाँ आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों में कई क्षण ऐसे आते हैं जब बच्चों को खुद का अपना विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे समय में पेरेंट्स और गार्जियन उनको प्रेशराइज करने के बजाय उनका हौसला अफजाई करें। वो अगर लो फील कर रहे हों तो उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनके साथ खड़े रहें। और सबसे बड़ी बात यह है, रिज़ल्ट को लेकर के कभी भी बच्चे पर प्रेशर न डालें। पहले से बार बार कहीं उसको ये एहसास नहीं दिलाएं कि बेटा ये रैंक आनी चाहिए, ये सफलता मिलनी चाहिए। आप हमेशा उसको ये कहो तू मेहनत कर और जो भी परिणाम आएगा उसमें हम तेरे साथ खड़े हैं। हर क्षेत्र में टोंक जिला भी बाकी अन्य राजस्थान के क्षेत्रों के साथ प्रगति कर रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दें। और अब तो ऑनलाइन मीडियम, इंटरनेट अपने आप में ही एक इतना बड़ा मीडियम है, सोशल मीडिया वगैरह, कि आप कहीं भी बैठे हुए हों, आपको समस्त प्रकार का गाइडेंस, सामग्री, पढ़ने लिखने की सामग्री, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे शहरों में जाकर के, दिल्ली में जाकर के कोचिंग प्राप्त करें। तो एक तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए द्वार खोल दिए हैं। इसका हमें पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से जो भी नए लोग हैं उनको इसका बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। खास बात तो यह है कि मात्र 23 साल की उम्र में अक्षत IAS बने हैं और देश की सर्वोच्च सेवा में शिखर तक पहुंचेंगे। मैं इन दोनों बालकों को और जो 4 बालक टॉप किए हैं इन सबको मेरी ओर से, मेरी शिक्षण संस्थान की ओर से इनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। इन लोगों ने राजस्थान को हिंदुस्तान का सिरमौर बनाया है। अक्षत और देवेंद्र की इस सफलता पर प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा ने भी दिल से बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अक्षत जैन एंड देवेंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं टोंक ज़िले के सभी वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी अक्षत जैसे कुछ करें और देवेंद्र जैसे बने। टोंक ज़िले में बहुत सारी युवा हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे वहाँ से निकले हुए हैं। एजुकेशन की भरपूर वहाँ संभावना है और वहाँ से मैं चाहता हूँ कि हर साल जैसे अक्षत ने और देवेंद्र ने आज टोंक ज़िले का नाम रोशन किया है, वैसे ही वहाँ के युवा हर फील्ड में IAS हो, IPS हो, IRS हो, पुलिस सेवा हो, सब में आगे बढ़ें और आगे जाएं। इवन इसके बाद में डॉक्टरी एक लाइन होती है, मैं चाहता हूँ कि उसमें भी हेल्थ के विषय में भी काफ़ी युवा आगे आएँ। आपको ये भी बता दें कि IAS टॉपर अक्षत का ये दूसरा प्रयास था। जब पिता का उचित मार्गदर्शन मिला तो टॉपर बन गए। सिविल सर्विसेज परीक्षा 2018 में सर्वोच्च रैंक हासिल कर अक्षत ने न सिर्फ निवाई और टोंक ज़िले का बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। अक्षत की सफलता के पीछे
उसकी अपनी मेहनत के अलावा उसके पिता श्री DC जैन IPS और उसकी माता श्रीमती सिमी जैन IRS का भी विशेष मार्गदर्शन और योगदान रहा है। अक्षत की सफलता से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। उसकी सफलता से टोंक जिले के सभी युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई भी काम अगर मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्यंभावी होती है। मैं अक्षत के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। देवेंद्र चौधरी की सफलता में दादाजी रामलाल चौधरी का बड़ा योगदान है। रामलाल चौधरी 10 साल तक भाणुली के सरपंच रहे हैं। देवेंद्र के माता पिता किसान हैं और चाचा जी कुंभाराम चौधरी स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल निवाई में प्रधानाचार्य हैं। IAS टॉपर अक्षत और देवेंद्र चौधरी जैसे युवाओं की सफलता से उत्साहित प्रमुख व्यवसायी GL चौधरी ने टोंक जिले के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही। ज़रूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देकर उन्हें सक्षम बनाने के लिए समुचित रूप से तन मन धन का सहयोग और मार्गदर्शन देने वाले सम्मानित श्री GL चौधरी साहब, सभी हमारे राजस्थान के जो टॉप 4th है सभी को हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ कि वो बच्चों के जो बाकी भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मैं पहले तो अक्षत जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे ज़िले का नाम पूरे इंडिया में रोशन किया है और साथ में देवेंद्र जी को भी बधाई देता हूँ। मैं टोंक जिले के सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि कहीं भी उनको आर्थिक रूप से मदद की जरूरत हो तो मैं सदैव अवेलेबल हूँ। JVP मीडिया ग्रुप एवं राजस्थान मेरिट अवार्ड समारोह समिति के अध्यक्ष हरिराम किवाड़ा ने बताया कि अक्षत और देवेंद्र की सफलता के साथ उनके माता पिता का भी बड़ा योगदान है, इसलिए उन सभी का विशेष सम्मान टोंक जिले की ओर से किया जा रहा है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि शिक्षा का जो रोल है, तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है हमारा ज़िला टोंक ज़िला जो है बहुत आगे जा सकता है। तो अच्छी शिक्षा का बहुत ज़्यादा रोल है और जो है सभी पेरेंट्स, वहाँ के सब स्टूडेंट्स, सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई शिक्षा में अपनी कमी ना रखें, क्योंकि अच्छी शिक्षा से आप जो है अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें पा सकते हैं। देखिए, टोंक ज़िले के युवाओं के लिए एक ही बात है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपनी मेहनत से ही आदमी आगे बढ़ता है। आज अक्षत अगर इसमें सेलेक्ट हुआ है IAS में, या श्रेयांश भी सेलेक्ट हुए हैं, या कनिष्क कटारिया भी सेलेक्ट हुए हैं, तो ये अपनी मेहनत से हुए हैं। अपने ठीक है, उनमें एक बेसिक इंटेलिजेंस का जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी रही है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने मेहनत ज़रूर की है और इसी से आगे बढ़े हैं। तो मैं ये बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, जो अपने करियर के सपने देखते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप करियर चुनें, जो भी आप पढ़ाई का कोर्स चुनें, उसमें मेहनत करें, पूरी लगन के साथ उसमें लग जाएं, जुट जाएं, समय दें उसको। हम सबको गर्व है कि टोंक जिला अब प्रशासन, न्याय, चिकित्सा, योग, पत्रकारिता, कला, उद्योग समेत सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।